किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। कृषि दर्शन की प्रातःकालीन सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारा मुख्य विषय है वर्षा जल संरक्षण और प्रबंधन। छत्तीसगढ़ के किसानों ने इस चीज़ को किस प्रकार से सफलतापूर्वक किया है। छत्तीसगढ़ के किसानों ने डैम बनाकर और तालाब बनाकर वहाँ पर पानी को इकट्ठा किया है और पूरी साल उसका पानी खेतों में इस्तेमाल करते हैं और दोनों फसलें वो रबी और खरीफ की वहाँ पर ले रहे हैं किसान भाई, और भरपूर मात्रा में उनको पानी मिल रहा है। आइए इस विषय पर आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं खबरें खेती से। केंद्रीय राज्य फार्म द्वारा सिंचाई प्रबंधन। ग्राफ्टिंग विधि से फल और औषधीय पौधों को बनाना और हरियाणा का मधुमक्खी पालक किसान। खबरें खेती के में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा। अब खबरें विस्तार से। पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री जी के नारे को साकार कर रहा है राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ में फव्वारा सिंचाई विधि अपनाकर जल प्रबंधन की ओर एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। पेश है इस बारे में एक रिपोर्ट। राजस्थान में केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर में किसानों के लिए फसल, सब्जी एवं फलों के बीज तैयार किए जा रहे हैं। इन बीजों को तैयार करने में पानी का प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पिछले दिनों सूरतगढ़ फार्म में राष्ट्रीय बीज निगम एवं केंद्रीय राज्य फार्म के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधन निदेशक विनोद कुमार गौड़ ने फव्वारा सिंचाई विधि का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जल प्रबंधन द्वारा अधिक बीज उत्पादन के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, आज जो है यहाँ पे हम एक ये स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो रेन गन टाइप का है उसका अभी शिलान्यास किया हमने। और ये जो लगभग 60 हेक्टेयर एरिया हमारा है वो इसके द्वारा अब इसमें सिंचाई होगी और हम इसमें आने वाले समय में 2 से 3 फसल लेंगे। ज़्यादातर ध्यान यहाँ पे जो पल्स वाली फसल है, दलहनी फसल और तिलहनी फसल, इनमें हम लेंगे क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा जो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो उसके लिए बहुत ही दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए बहुत अच्छा है। अभी तक जो आप ये हमारा क्षेत्र देख रहे हैं इसमें लगभग हम 160 हेक्टेयर में इस तरह का ये जो सिस्टम है रेनगन सिस्टम ये लगा चुके हैं और आने वाले समय में ये पूरे एरिया में हम दलहनी और तिलहन फसल लेंगे और उनके जो बीज हैं वो हम किसानों तक पहुंचाएंगे। जो कि आप लोगों को पता है कि देश में दलहनों और तिलहनों की काफ़ी कमी हो रही है, तो उन बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम इस एरिया में इन बीजों का उत्पादन कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन आज के दौर में एक मुनाफे का व्यवसाय बनता जा रहा है। हमारे किसान अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए मधुमक्खियों को पालते हैं। ऐसे ही सिरसा जिले के एक किसान ने छोटे स्तर से मधुमक्खी पालन कर एक व्यवसाय का रूप दिया है। देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। फसल उत्पादन में मधुमक्खियों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, विशेष तौर से फल, फूल एवं सब्जी उत्पादन में। किंतु इनका व्यावसायिक तौर पर पालन कर शहद के रूप में अतिरिक्त आय में भी हमारे किसान इजाफा कर सकते हैं। हरियाणा राज्य के गांव चौटाला के किसान भाई हेतराम जाखड़ ने 2 डिब्बों से मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर आज करोड़ों की आमद ले रहे हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए इस सफल किसान ने हमारे कृषि दर्शन संवाददाता को बताया, ये धंधा मैंने 2 बक्से से स्टार्ट किया है आज से 40 साल पहले। और इन खेतों में जब पैदावार 10 मन से ज़्यादा नहीं हुआ करती थी और सरसों की आज 15-15 मन प्रति एकड़ की हो रही है। मतलब फसल में मन होने वाली चीज़ जो है 1.25 मन होती है, इतना है। और शहद का पूछो मत, उस टाइम 10 रुपये किलो भाव था और आज 300 रुपये तक है। और अब मेरे पास 2 बक्सों से चलते चलते एक लड़के के पास 1 करोड़ का बिजनेस है। 1 करोड़ का मेरे लड़की के पास है। ये दोनों नौकरी में थे और नौकरी छोड़ के और अब तीनों को शहद वाले धंधे में कर दिया। गुजरात में मैं 1000 लोगों को ट्रेनिंग लेके आया हूँ और कम से कम 500 पंजाब के हैं, ज़्यादातर अमृतसर साइड के हैं, बंगाल के भी है, बिहार के भी है। ट्रेनिंग के लिए आते रहते हैं और 12 महीने ट्रेनिंग चलती रहती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत फलदार पौधों की उन्नतशील प्रजातियों को तैयार कर किसानों को सही समय पर एवं सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके, इस ओर राज्य सरकारों के बागवानी विभाग
लगे हुए हैं। वहीं केंद्रीय राज्य फार्म हिसार भी लाखों पौधे तैयार कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय बीज निगम एवं केंद्रीय राज्य फार्म हिसार फसलों एवं सब्जियों के उन्नतशील बीज तैयार करता है। वहीं फलदार पौधों की ग्राफ्टिंग विधि द्वारा 23 से अधिक प्रजातियों के पौधे तैयार कर किसानों को दे रहा है, जिसमें प्रमुख हैं आम, अमरूद, आंवला, बेर, कटहल आदि के पौधे प्रमुख हैं। हमारे संवाददाताओं को जानकारी देते हुए इस फार्म के निदेशक नीरज वर्मा ने बताया। ये हिसार सफ़ेदा के मदर प्लांट्स हैं और जब ये मदर प्लांट्स को हम ग्राफ्टिंग करते हैं रूट स्टॉक पे, तो रूट स्टॉक पे ग्राफ्टिंग करने के बाद फिर वो लगभग 1.5 साल में ये हमारे प्लांट्स जो हैं तैयार हो जाते हैं और उसकी जो नर्सरी तैयार होती है उसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसी तरह से हमारे दूसरी वैरायटी जो हिसार सुरखा की है वो भी हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। इसके साथ अमरूद के साथ साथ हम लोग आड़ू के, मैंगो के और कई तरह के प्लांट, सभी तरह के हम लोग इस नर्सरी में तैयार करते हैं। मैंगो के भी हमारे तरह तरह के वैरायटीज़ हैं, आड़ू की है, हमारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, अनार के हमारे ख़ास तौर से यहाँ पे प्लांट्स तैयार किए जाते हैं। भगवा वैरायटी बहुत ही फेमस वैरायटी है, जिसमें बहुत बड़ा बड़ा एकदम 1 साल में जो तैयार हो जाता है, लाल रंग का इसमें तैयार होता है, खाने में बहुत डिलीशियस है। और जो हिसार सफ़ेदा इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। इसका बहुत मीठा अमरूद होता है, लोग बहुत तैयार कर इसको बहुत चाव से खाते हैं और बहुत चमकदार और सुंदर होता है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, बिहार, बंगाल, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम आदि के क्षेत्रों में कोहरा छाया रह सकता है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ इलाकों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में बरसात होने की उम्मीद है। श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों में सघन कोहरा पड़ने की उम्मीद है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, ईश्वर ने मनुष्य को कई प्रकार के प्राकृतिक उपहार प्रदान किए हैं। इन सभी प्राकृतिक उपहारों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार है जल। भारत एक ऐसा देश जहां की आधी से ज़्यादा आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है। वहां बारिश की एक एक बूंद हर किसान के लिए जीवन रेखा है। जल है तो कल है। यदि पृथ्वी पर जल ही नहीं होगा तो यहाँ जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम बारिश की एक एक बूंद को किस तरह बचाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। धान का कटोरा छत्तीसगढ़, प्रकृति का हरित आंचल छत्तीसगढ़। ये राज्य अपनी कृषि संपदा और अपनी विलक्षण संस्कृति के लिए जाना पहचाना जाता रहा है। इस राज्य का वातावरण, प्राकृतिक अनुकूलता कृषकों को सदा से ही लाभान्वित करती आई है। वर्षा भी भरपूर होती है, मगर इस प्राकृतिक सुविधा ने हमें वर्षा जल की कीमत को भुला ही दिया था। जब एहसास हुआ तब जागरूकता आई। जागरूकता का एक जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ राज्य का रतनपुर हमारी नजरों में आया है। रतनपुर जिला बिलासपुर के खूंटाघाट का एक विस्तृत क्षेत्र। प्रकृति का दिया वरदान तो यहाँ भी था, मगर कुछ चुनौतियां भी थी। ये पूरा का पूरा क्षेत्र पठारी था और पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ भी। यहाँ खेती किसानी के विषय में सोचना भी आकाश से तारे तोड़ लाने जैसी कल्पना थी। ये वही क्षेत्र है जिसकी बदहाली कभी आंखें नम कर दिया करती थी। खारंग जलाशय के निर्माण से पहले यहाँ के सूखे और बंजर खेत किसानों के लिए निर्धनता के खुले द्वार थे। दरिद्रता यहाँ पांव पसारे थी। खेतों की अनुत्पादकता ने किसानों की कमर ही तोड़ दी थी। वर्षा काल में वर्षा तो होती थी, लेकिन बहते जल को रोक नहीं पाए। अज्ञानता और जागरूकता की कमी ने सारे जल को बह जाने दिया। कभी यहाँ जल की समस्या इतनी गंभीर थी कि किसान पलायन करने को मजबूर थे। जल के एक तरफा दोहन ने भूमिगत जल को रसातल तक पहुंचा दिया था। आवश्यकता ने सार्थक सोच पैदा की। यहाँ के किसानों ने खुद के प्रयास और शासकीय मदद से बदल के रख दी यहाँ की तस्वीर। आज यहाँ का दृश्य ही उलट है। खारंग जलाशय में जल की भरपूर उपलब्धता ने, किसानों की जागरूकता ने और बूंद बूंद जल के संग्रहण ने नजारा ही बदल दिया है। यहाँ के खेतों में अब फसलों का हरित नृत्य है। यहाँ के लोगों में समृद्धि का संगीत है। कृषि के परंपरागत तरीके को यहाँ नई पीढ़ी के किसानों ने बदला और आज ये परंपरा से चली आ रही निर्धनता से भी दूर हैं। सन 78-79 पहले यहाँ 80% लोग पलायन कर जाते थे। बांध बनने के बाद लोगों को पानी मिलने से उनके आर्थिक स्थिति में खुशहाली आई, उनका जीवन स्तर में सुधार हुआ और लोग आज अच्छे ढंग से खेती कर रहे हैं। एक फसल के साथ साथ रबी फसल के साथ साथ खरीफ की भी बुआई करते हैं, जिससे किसानों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। उनके रहन सहन का स्तर और जीवन यापन का तरीका में एक बदलाव आया है। पहले जो हमारा पानी नहीं मिलत रही ना, बहुत अकाल में बहुत यह गुजारा करना पड़िस। अब बढ़िया ढंग से बांध हो गए, बांध से पानी मिला थे और अभी पर्याप्त रूप से हमारा फसल भी मिल गए, दुकाल भी पता नहीं लगी।
अब नदी नरवा ले पानी खानी खात रहे, नरवा ले भी पानी लान के खात रहे, पानी नहीं रही से जब तक था चुआ ले भी लान के खात रहे ना। अब बंधा हो गई इसने, अब तकलीफ नहीं है ज़्यादा। डोली खेत में भी पानी पलो दारा था, धान उपजा दारा था। बांध नहीं रही तो तकलीफ रही, बांध बन गई तो बढ़िया है, बढ़िया खाद कमा था। जल और जलवायु ये तो सदा से किसानों के अनुकूल ही रही है, मगर जरूरत थी इसे सहेजने की। धनात्मक पहलू ये है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों की बढ़ती जागरूकता ने जल संग्रहण को भी काश्तकारी का एक अंग बना दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत से ऐसे स्थान हैं जिसे हम इस प्रयास का बेहतरीन उदाहरण कह सकते हैं। जगह जगह स्टॉप डैम और तालाब बनने से पानी रुकने लगा, सिंचाई होने लगा। सिंचाई के बाद में जो पानी बचते हैं, पहले लोग बहुत दूर दूर पानी के लिए जाते थे, इनको 2-2 किलोमीटर पानी के लिए जाते थे, पीने के लिए, नहाने के लिए, निस्तार के लिए पानी नहीं मिल पाता था। जो अब घर के नज़दीक इनको पानी मिलने लगा, इनकी मवेशियों का निस्तार के लिए सुविधा हो गया। दूसरी बात, इनके सिंचाई होने से इनकी खेती की जो उपज की मात्रा बढ़ गई। पहले जहाँ पर 3 क्विंटल 4 क्विंटल प्रति एकड़ जो धान होता था, आज 15-20 क्विंटल धान प्रति एकड़ उपजाने लगे। उससे क्या इनके जीवन स्तर में सुधार आया। छत्तीसगढ़ शासन के जल संवर्धन योजना के तहत नदी नालों में एनीकट एवं स्टॉप डैम के निर्माण करके पानी के स्रोत को बढ़ाने के लिए योजना चलाई, जिसके तहत ये हथनी ग्राम में लोकल नाला में स्टॉप डैम बनाया गया है, जिसमें हमारी पानी का भराव अभी वैसे दिख रहा है लोगों को। ऊपर पानी के भराव से ऊपर जितने आसपास खेत हैं, सभी खेतों में सिंचाई का लाभ मिल रहा है। गांव की पानी की जल स्तर की ऊंचाई बढ़ गई है। हथनी स्टॉप डैम के निर्माण होने के पश्चात इसमें जो भी जल भराव की स्थिति होने के कारण ऊपर 1-8 किलोमीटर रेंज तक दोनों किनारे की इसमें खेती में किसानों को लाभ मिल रहा है। जो पहले खेती में परेशानी होती थी, आज उनकी समस्या हल हो गई और अपने धान की खेती में आर्थिक लाभ से अपनी धन संपन्नता में फायदा मिल रहा है। दर्शकों, जल ही जीवन है। पानी को बचाने की हर एक छोटी कोशिश एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आइए जल रक्षक बने, पानी बचाएं, जीवन बचाएं। खारंग जलाशय उस क्षेत्र में आज जल अमृत बांट रहा है। ये क्षेत्र वर्षा जल संग्रहण का अनुपम उदाहरण बना हुआ है। वर्षा काल के जल का संग्रहण, संरक्षण और संवर्धन यहाँ एक आवश्यक प्रक्रिया के तौर पर किया जाने लगा है। जल के हर बूंद की कीमत को पहचानकर उसका उपयोग करना छत्तीसगढ़ राज्य के किसान अब अच्छी तरह सीख चुके हैं, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि जल की सुरक्षा एक तरह से जीवन की सुरक्षा है। जल हर रंग और हर रूप में जीवनदायिनी है। इस बात की कल्पना से भी रोमांचित हुआ जा सकता है कि क्या हो जब सभी किसान वर्षा के जल का संरक्षण सीख लें, संग्रहण सीख लें, संवर्धन सीख लें, उचित दोहन सीख लें और उपयोग में किफायत और संतुलन सीख लें। तो देश का हर किसान कृषि कार्य के सहारे ही आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू लेगा। हमने देखा है, बूंद बूंद पानी के महत्व को समझकर उठाया गया छोटा कदम भी बड़े बड़े लाभ देने वाला साबित हुआ है। जल प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। हमने जल का दोहन तो सीखा मगर सहेजना भूल गए, उपयोग तो सीखा मगर किफायत भूल बैठे। भूमिगत जल से लाभ तो लिया मगर इसे फिर वर्षा के जल से भरना भूल गए। जल की जरूरत को समझने की जगह हमने उसके स्रोतों को ही सुखा डाला। जल में छिपा जीवन तो तब समझ में आया जब हमें जलीय संकटों का जबरदस्त तजुर्बा हुआ। गए दिनों में जो गलतियां हुई हैं उसे अब सुधारा जा रहा है। जल की महत्ता को समझा जा रहा है।
जल के हर बूंद में जीवन तलाशा जाने लगा है। किसानों की जागरूकता ने एक आस जगाई है कि खेत का कोई कोना अब प्यासा नहीं रहेगा। वर्षा की कोई बूंद हमारे खेतों से मुंह मोड़कर नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ का खारंग क्षेत्र इन बातों के लिए भी अन्य किसानों के लिए प्रेरणा पुंज बना हुआ है। धान, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान है। छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा पुकारा जाता है, इस पहचान को भी बनाए रखने और बढ़ाए रखने का प्रयास यहाँ के किसानों की ओर से किया जा रहा है। आज यहाँ के किसान भरपूर धान उपजा रहे हैं। इनके खेत धान की बालियों से पटे पड़े हैं। ये सब हो पाया क्योंकि यहाँ पानी के हर एक बूंद को सहेजा गया। खारंग जलाशय का जल छोटी छोटी नहरों पर सवार होकर इन किसानों के खेतों तक पहुंच रहा है। इसके अलावा यहाँ के किसानों ने अपनी सूझबूझ से ऐसी भी व्यवस्था बना रखी है कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में ही रुक जाए। सब्जी उत्पादन की दिशा में भी यहाँ के किसानों ने भरपूर जागरूकता दिखाई है। इस क्षेत्र में मिर्च की भी भरपूर पैदावार ली जा रही है। शिमला मिर्च के हरे भरे खेत भी भरपूर पैदावार देकर यहाँ के किसानों को समृद्ध करने में जुटे हैं। यहाँ कुंदरू उत्पादित किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर बैगन की खेती भी की जा रही है। टमाटर की लाली से रंगे इनके खेत दरअसल इनकी मेहनत और लगन की लाली है। जल के महत्व को समझने से पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये बंजर भूमि इस तरह से भी सोना उगलेगी। किसानों की बढ़ती इस समृद्धि के पीछे भी एक ही कारण है, जल का संरक्षण और संवर्धन। अब तो यहाँ के गांव-गांव में तालाब और डबरी का निर्माण भी दिखाई देता है। ये तालाब भी जल संरक्षण का एक जीता जागता प्रमाण है। यहाँ के किसानों ने जलीय विपन्नता इतनी देखी है कि अब ये पानी की किसी बूंद को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहते। इनकी पूरी कोशिश तो यही होती है कि खेत का पानी खेत में ही रुक जाए और तालाब भी जल से लबालब रहे। बहुत हद तक ये अपने इस प्रयास में सफल होते भी नजर आ रहे हैं। तभी तो ग्रामीण तालाबों में अब मछली पालन का काम भी शुरू हो गया है। ये काम भी इनके लिए परंपरागत नहीं था, मगर इसे भी अपनाया। शिक्षा, ज्ञान, जानकारी और आधुनिकता की नई हवा ने इनकी सोच को ही बदल दिया है। मछली पालन करके ये किसान खेती के अलावा भी अतिरिक्त आय पा रहे हैं। जल ही जीवन है, ये तो सदा से ही सुनते आए हैं, मगर इस क्षेत्र में इसे जीवंत देखा भी जा सकता है। छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र के किसानों ने अपने कार्य से देश के अन्य किसानों तक एक मौन संदेश पहुंचाया है कि फसल विविधीकरण और वर्षा जल प्रबंधन को अपनाकर हर एक कृषक अपने जीवन स्तर को सुधारते हुए विकास की उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जहां तक वो पहुंचना चाहे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इस दोहे की प्रासंगिकता को आज छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में भ्रमण के दौरान महसूस किया जा सकता है। यहाँ के किसानों ने पानी के महत्व को समझा। वर्षा के जल की एक एक बूंद को बचाने के लिए छोटे छोटे बांध और एनीकट का निर्माण करके वर्षा के जल को संरक्षित किया और अपने जीवन को खुशहाल बनाया। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी
youtube.com/user/कृषि-दर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषि-दर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाइयों, आपने हमारा कृषि दर्शन का पता तो नोट कर लिया होगा। अब आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के बारे में बता दें। कल शनिवार है। शनिवार को हम कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित फिल्म दिखाते हैं। इस फिल्म का विषय है नई राहें नया आसमान। इसको आप देखना न भूलें। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।